मायेव मणयाधत्स्व माये बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसीमैव अतः ऊर्ध्वं न संशय निवसिष्यसीमैव अतः ऊर्ध्वं न संशय। यह 12वां अध्याय का 8वां श्लोक है। इसके पूर्व के दोनों श्लोक में 6-7 में भगवान ने कहा कि यह संसार मेरी है, मैंने इसे बनाया, तुझे भी मैंने ही बनाया, और तेरे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है यह भी मेरी ही दी हुई है, इसलिए तुम हर काम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरा ध्यान करो और संसार सागर से निकल जाओ। अब यहाँ पर उसी को थोड़ा सा और आसान बनाते हुए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को मुझ में लगाओ। मय व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य। ऐसे हम लोग मंदिर में बैठे हुए, तन से बैठे हुए, ढेर का मन छटपटा रहा होगा इधर उधर, लेकिन वास्तव में पूजा तन से नहीं होता है, पूजा मन से होता है, क्योंकि जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं। अगर हम मंदिर में बैठकर भी संसार में आसक्त है तो हम मंदिर में नहीं हैं, जहाँ मन वहाँ हम। तो हमें अभ्यास करना है, इसके लिए ध्यान करना है, भगवान का अनुभव करना है, और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग फैक्टर है वो है भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, संतों भक्तों का सानिध्य, भगवान का धाम। ये सब हमें भगवान की ओर अपने मन को लगाने में खूब मदद करते हैं। मय व मनाधत्स्व, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, लगाओ, टिकाओ। जैसे हम कोई कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी हिल रहा है तो हम ही रहे, लेकिन कुर्सी को स्थिर कर दिए, आसन को स्थिर कर लिए। तो ऐसे ही भगवान करते हैं कि आधत्स्व, स्थिरता से लगाओ। अब मन को भगवान में लगाने का सबसे उत्तम उपाय हम लोग सामने देख रहे हैं कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सामने भगवान का सुंदर स्वरूप है, सुंदर विग्रह है, उसके बाद भगवान की कथा है। अब बुद्धि कैसे लगाएं? चिंतन करने से। हम देख रहे हैं दुनिया में इतने सारे स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, सबके माता पिता होंगे, उनके भी माता पिता होंगे, और जो सबके माता पिता वो हमारे भगवान है। फिर भगवान की सुंदर सुंदर जो कथाएं सुनते हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ, उसको निहारना, उसका चिंतन करना। भगवान आए तो माता पिता का जो लगा हुआ था शरीर में, जो सिकड़ लगा हुआ था, कैद में थे, वो सब खुल गया, सारे गेट खुल गए, सारे प्रहरी सो गए, भगवान की लीला शुरू हो गई। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में भी दर्शन दिए। फिर भगवान को लेकर हमारे वसुदेव जी महाराज चले गए नंद बाबा के यहाँ, भगवान का बाल लीला शुरू हो गया। अब उसका चिंतन कर रहे हैं। बुद्धि का काम ही है हमें भगवान में लगाएं, भगवान का चिंतन में लगाएं। अभी हमारी बुद्धि सांसारिक है, हमेशा संसार के बारे में सोचते रहता है, दूसरे के बारे में, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका घर, उसका बाजार, ये वो। अब इसी बुद्धि को भगवान की ओर मोड़ना। पहले मन चलता है, पीछे पीछे बुद्धि चलती है। अब आप यहाँ आ गए तो पहले मन को यहाँ स्थिर कीजिए, जो कथा हो रहा है उसको ध्यान से सुनना है, प्रवचन को सुनना है, भगवान को निहारना है, और फिर उन्हीं के बारे में चिंतन करना है। हमारे प्रभु यहाँ दोनों रूप में है, ठाकुर जी धनुष धारण किए हुए भगवान श्री राम के रूप में। अब जो भगवान श्री राम के भक्त उनका चिंतन कर सकते हैं, मुरली वाले भी हैं उनके रूप में, आगे हमारे हनुमान जी हैं, शंकर भगवान है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे पास थोड़ी देर स्थिरता से बैठो, लगो। हमसे कोई बात करता है और कैसे वो इधर उधर ताक रहा है, झांक रहा है, झूठ सच कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं शांत हो जा। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा इधर उधर कर रहा है, घर में बच्चा इधर उधर कर रहा है, माता पिता बोलते हैं शांति से बैठो। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं कि भगवान साधकों को बोल रहे हैं, जो मंदिर में आता है लेकिन कभी स्थिर से बैठता नहीं, भगवान की कथा स्थिर से नहीं सुनता, बेचैन है, भगवान का पूजा करने बेचैन है, झूठो बेचैन में ही आता है,
उसको धक्का मार दिया, उधर घुस गया, पहले हम पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। भगवान बोले बेचैनी लेकर मत आओ, कुछ ही देर आओ, शांति से आओ, धीरे 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 इस समय को और शांति को बढ़ाओ। इससे क्या होगा? निप्सिसैसी में वह अतः उद्भव न संशय, इससे मेरा ध्यान तुम पर जाएगा। अब कोई हमारे घर में आया, दरवाजे से लौट गया, फिर अंदर आ रहा है, जा रहा है, किससे बात कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, तो घर में जो बैठा है उसको भाव नहीं देगा। अंदर आया नहीं तो उसको क्या पूछे, गया भी उसको देख लेता तो मुंह बना के चल दिया तो छोड़ दिया। भगवान के आगे, भगवान के इस मंदिर में, भगवान के शरण में या ध्यान में, घर में, धाम में, कहीं भी आप जाते हैं बेचैन है तो भगवान आपको भाव नहीं देंगे, आपका वैल्यू नहीं रहेगा वहाँ। बेचैन है तो क्या आप देंगे बताइए? देने के लिए भगवान के पास सबसे सुंदर चीज़ क्या है? समय। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन भगवान हमारा भाव देख रहे हैं तो यहाँ, लेकिन बेचैन है, मन कहीं और है, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है और आपका आना ना आना बराबर है। कटु सत्य है, तमें लाभ हो जाए तो हो जाए, जैसे फूटल बल्टी, वो बल्टी फूटा हुआ और उससे जल निकाल रहे हैं, उससे जल भर रहे हैं, भरते रहिए, ठंडा हो जाएगा बल्टी, लेकिन बल्टी में जल नहीं रहेगा। वैसे जो प्राणी मंदिर में भी बेचैन है, भगवान के पास बेचैन है, पूजा में बेचैन है, पाठ में बेचैन है, तीर्थ में बेचैन है, धाम पर बेचैन है, उसकी बेचैनी कैसे घटेगी? तो सबसे पहले हमें स्थिरता चाहिए, शांति के साथ। और अपना सत्संग में हम लोग कुछ देर बैठते हैं और यहाँ भी बेचैन रहेंगे तो कैसे होगा? भूल जाए। हमारे संत क्या कहते हैं? एक घड़ी आधो घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी बैठो ना भाई, इतने ना ही समय है, आधा घड़ी तो बैठो। आपके यहाँ कोई आया बेचैन है, जा रहे तो जरूरी है तो जाओ, जा भी नहीं रहेंगे ही, आदत है। आप बैठने के लिए बोलेंगे ना ठीक है जा रहे हैं, खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है, तो आप भी बेचैन हो जाइएगा उसके साथ। ना जाइए रहा ना बैठिए रहा, कुछ खा लो भाई, नहीं अभी खाए के मन न है। तो ऐसे दुविधाग्रस्त प्राणी को शांति नहीं मिलता है। हमको दुविधा में नहीं रहना है। भक्त के अंदर में भगवान से ज़्यादा वैल्यू किसी के लिए नहीं होता। आप यहाँ बैठे गए, कम ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन शांति से बैठे हुए हैं। क्यों? आपकी नज़र में भगवान पहले है। घर में 100 काम हो सकता है, मौसम खराब है, बारिश है, आने जाने में प्रॉब्लम है, रोड खराब है, बहुत सा बाधा है, फिर भी यहाँ आकर शांति से बैठे तो इससे बड़ा क्या है? लेकिन जो आप शांति से बैठो एक दिन में संभव नहीं हुआ। अपने संकल्प जगा, वर्षों बैठे तभी लायका बने हैं कि यहाँ इतना स्थिरता से बैठे हुआ। जो नया नया बेचैन रहते हैं, बेचैनी को दूर करना है। तो भगवान का स्पष्ट आदेश है, ध्यान से इसको फिर से सुन लीजिए। भगवान ने जो गीता जी सुनाए हैं संस्कृत में, हम लोग का कभी भाषा था, ध्यान से सुनेगा तो आपको श्लोक ऐसे समझ में आ जाएगा। माँ एवं मुझ में ही मन आधत सवा, मुझ में अपने मन को स्थिरता से लगाओ, स्थापना करो अपने मन को। अब मन को अब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे मन को भगवान में लगाना, तो मैं कैसे लगाऊंगा? भगवान को एकटक निहारूंगा, जब तक आंख दुखने न लगे देखेंगे, और जब आंख थक गया तो बंद करके अपने अंदर निहारेंगे। कितना आसान उपाय। आंख खोले तो भी आप, आंख बंद कर लिए तो भी आप। करना चाहेगा तो इंसान के पास बहुत सा उपाय है, करना ही नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं करेगा। अनपढ़, गंवार, स्त्री, बूढ़ा, बालक, किसी को बैठा दीजिए मंदिर में, घर में, कहीं ठाकुर जी के सुंदर विग्रह है, एकटक देख रहा है, जब तक आँख थक न जाए देखते रहिए, थक जाए तो बंद करके अंदर देखिए। दूसरा, बुद्धि को लगाना है तो बुद्धि से नाम जप रहे हैं, मन हेनो ने जाए तो बुद्धि वापस उसको पकड़ के वापस लाएगी। भगवान को देख भी रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, और भगवान के बारे में चिंतन भी करेंगे, हाँ कितने सुंदर हैं भगवान के, एक हाथ में यह आभूषण है, एक हाथ में यह है, बगल में माता रानी है। इस तरह से दोनों लग गया, मन भी बुद्धि भी। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होगा तो ध्यान में भगवान को
देखने का प्रयास करना है और मानसिक जाप करना है। और बुद्धि स्टैंडर्ड हुआ, सत्संग में आ गए, सत्संग सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे भगवान की लीला। स्टैंडर्ड और हाई हुआ तो वो आपको दिखने लगेगा मन ही मन। बाल लीला सुन रहे हैं यहीं से देख लेंगे, हा भगवान कैसे मक्खन खा रहे, दौड़ रहे, उसको आपको झांकी आने लगेगी। और स्टैंडर्ड हाई हो गया, प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर वो आपको दर्शन होने लगेगा। यह प्रभाव है भगवान में मन लगाने का, भगवान में बुद्धि लगाने की, भगवान की कथा सुनने की। तो मन और बुद्धि नहीं लगता है वे प्रयास कीजिए। आज से लगने लगेगा, आज से भगवान के नज़र में आ गए। नहीं लगा तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो भक्त संतों को मिलता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। मन और बुद्धि को लगाने का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है कि आपके पास सामने बोर्ड लगा हुआ है, लाइट और पंखे का पलक लटका हुआ है। अब जैसे हम उसमें इन करते हैं तो वैसे ही लाइट आ गया, फैन चलने लगा। तो मन जैसी भगवान में लगता है ना, वहाँ से उनका प्रकाश शक्ति इसके अंदर प्रवेश करता है। जैसी बुद्धि भगवान में लगता है, उनके जो दिव्य ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, अंदर एहसास होने लगता है, आहा मेरे प्रभु, धन्य है प्रभु, सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर है, जिनकी शक्ति अपरंपार है, जिनकी असीम कृपा भक्तों पर बरस रही है, जो इतने सुंदर संसार बनाए हैं। अंदर में बुद्धि उस शक्ति मिलने लगती चिंतन करने को। मन बुद्धि अगर ये दोनों भगवान में लग गया तो आप जहाँ हैं वहीं भगवान आपके पास आ जाएंगे। जहाँ पर वहीं भगवान प्रकट हो गए आपके पास। इसी को तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अब मन अकेले नहीं टिकता है, मन का सपोर्टिंग बुद्धि है। अकेले मन आया तो भाग गया, आ गया घर का याद करने लगा, लेकिन हम बुद्धि को भगवान में लगा दिए, भगवान के बारे में चिंतन करने लगे, भगवान को निहारने लगे, तो बुद्धि टिक जाएगी। और भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि अगर दोनों स्थिर हो गया, एक को बोलते भगवान आधर्स्व, मन आधर्स्व, मन की स्थापना करो, और बुद्धि निवेश्य, बुद्धि को निवेशित करो, प्रवेश करो। जैसे हम लोग बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं, वो बढ़ता है, ऐसे अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएं, बुद्धि को भगवान में खर्च करें तो अंदर ज्ञान का भंडार उत्पन्न हो जाएगा। आज गीता सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मन लग रहा है तो आप सुन रहे हैं, और बुद्धि लगा रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान का भंडार भर रहा है। अथाह ज्ञान, अथाह विज्ञान, विज्ञान माने अनुभूति आपके अंदर आ रहा है। दोनों अपने आके बैठे हुए सत्संग में। तो मन बुद्धि लगाने का सर्वोत्तम स्थल यह सत्संग है, यहाँ दोनों लग ही जाएगा। कथा मीठा है, पवित्र है, तो मन आकर्षित हुआ, अब बुद्धि चिंतन करने लगा, हाँ मैं श्रेणी आत्मा, हाँ इस शरीर तो बदलने वाला है, मैं तो आत्मा, हाँ मैं परमात्मा को, हाँ मैं परमात्मा का हूँ, संसार भी परमात्मा की है, हाँ। तो मन को जब बुद्धि अच्छे कार्य में सपोर्ट करती है तो उसका विकास होता है। और मन को जब बुद्धि गलत तरफ प्रेरित करती है, क्योंकि सबके पास है, चोर के पास भी है, वो भी मन लगाया कि वो घर में हाथ लग सकता है, वो आदमी के पॉकेट से पैसा निकाल सकते हैं। अब बुद्धि सपोर्ट करती है कि ऐसे ऐसे करो। तो जब गलत तरफ बुद्धि मन को प्रेरित करती है, सपोर्ट करती है, तो जीव का पतन होता है। और जब वो परमात्मा की ओर प्रेरित करती है तो जीव साधारण इंसान से साधक महात्मा सिद्ध पुरुष बनता है। जब मन को बुद्धि किसी स्टूडेंट्स को प्रेरित करता है पढ़ाई की ओर, तो कल डॉक्टर इंजीनियर बनता है, और वही बुद्धि उसको लगने ही नहीं दिया, लगा ही नहीं मन बुद्धि पढ़ने में, रोड छाप बनकर रह गया। आम और खास बनने में यही फर्क है। जिसका मन बुद्धि अच्छे काम में सपोर्ट किया वो अच्छा बन गया, महान बन गया। जिसका मन बुद्धि संसार में गलत काम में प्रेरित किया वो गिर गया। इससे नहीं होता है कि हम कितना बार मंदिर आते हैं, इससे नहीं होता हम कितना पूजा करते हैं, इससे नहीं होता हम कितना पाठ करते हैं। हमारा मन बुद्धि, और मन बुद्धि को हम एक शब्द में बोले तो नियत, नियत का बरकत, हमारा भाव। अगर हमारा नियत अच्छा है तो मन बुद्धि लगेगा ही लगेगा, नहीं लगा तो नहीं रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव गीता हट बाबा एक बहुत कड़ा बात कहते थे
गीता पढ़ो या भागवत या पाठ करो रामायण की, जब तक मन में क्षुद्रता रास्ता न मिले कल्याण की। मंदिर में भी आकर मन बुद्धि गलत सोच रहा है, रास्ता मिलने वाला नहीं। गीता पढ़ रहे हैं लेकिन प्लानिंग गलत बना रहे हैं, किसी का धन हड़प ले, दूसरे के धन जन पर नजर है, तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में क्षुद्रता है तो रास्ता नहीं मिल रहा। यह क्षुद्रता जाते रास्ता मिल जाएगा। रामायण पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, रामायण को जीवन में उतारने से होगा। गीता पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। थोड़ा सा शांति मिलेगी, जैसे किसी बर्तन में छेद है, पानी डाल रहे हैं तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा लेकिन पानी नहीं टिकेगा। तो हम अगर पात्र नहीं है तो हमको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ मन शांत हो गया, निकलते फिर वही टेंशन। आपको इस बात को समझना होगा, दुनिया को लोग को बात समझना होगा कि दुनिया में किसी भी साधन से मुक्ति नहीं है सिवाय नियत साफ पवित्र करने के। रामायण पढ़ने से होता तो ढेर लोग भर जिंदगी पढ़ते रह गए, बेड़ा पार हो जाता। अरे नष्ट नहीं हुआ, मौका मिलेगा, लेकिन जन्म में उद्धार नहीं होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। गीता पढ़ते हजारों लोग उद्धार हो जाता, नहीं हुआ, मौका मिलेगा। गीता पढ़ो इसलिए तुमको फिर मानवता मिलेगा, लेकिन पूर्ण शुद्धता पवित्रता नहीं है तो नहीं निकलोगे। क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना शुद्धता के, बिना निश्चलता के भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे, भगवान के शरणागत ही नहीं होंगे। मोहि कपट चल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा चल थोड़ा दूर रहो। अपना आपका एक बच्चा और गंदा संजा तो आप गेट पर रोकते, रुक पहले स्नान कराएंगे फिर गोद लेंगे। आपको मन बुद्धि को लगाना है। अगर मन बुद्धि नहीं लगाते हैं तो आप सुबह से शाम 5 घंटा मंदिर में पूजा कीजिए, यहाँ आइए और सौंसे घर का बात सुनना शुरू कर दीजिए। मोबाइल लगाइए, सौंसे नैहर ससुराल बतिया लीजिए, सौंसे चर्चा संसार का कर लीजिए। यहीं आकर टेंशन में रहिए, यहीं आकर सो जाइए, क्या फायदा होगा? मन बुद्धि के लगाने से ही हमारा कल्याण होगा। ये बात को समझ लेना है। और भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, अतोर्ध्वम न संशय, कभी संशय मत करना कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा। मैं व मन आधर्ष व मैं बुद्धि निवेश, अगर तो अपने मन को मुझ में स्थापित करते हो, बुद्धि को मुझ में लगाते हो, निर्चिस ऐसी मैं वह, तो मुझ में ही निवास करेगा। क्यों? तू दिल से चाह रहे तो मैं भी चाह रहा हूं, मैं जहां रहूंगा वहीं से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जैसे बच्चा की देख रेख माता हमेशा करती है, घर से बाहर भी निकल गई तो ध्यान यहाँ बचवा के पालना में छोड़ के आए, अरे बचवा के बोतल दे के आए। अगर घर के अंदर है माँ तो भी ध्यान रहता है कि कहीं बचवा दरवाजे से बाहर न चला गया हो, वो कहीं रहे, ध्यान बच्चा में। क्यों? क्योंकि बच्चा उसी पर निर्भर है। वैसे ही जो साधक, जो भक्त अपना मन बुद्धि भगवान में लगा दिया तो उसकी हर पल चिंता भगवान करते हैं, क्या कहाँ है, किस अवस्था में, इसलिए कहते हैं वो मुझ में निवास करता है। यानी मैं हर पल उसके बारे में चिंतन करता हूँ, क्या उसकी ज़रूरत है, योगक्षेम महाम्यम, उसकी रक्षा के लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है, यह विश्वास का विषय है। सिर्फ एकदम निश्चिंतता के साथ परमात्मा में लगे रहिए। प्रिंस वृंदावन विहारी राजा रामचंद्र की जय।